निराश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था, जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। यही है, कांग्रेचुलेशन इंडिया के लिए। इंजेक्शन चौके चिक्के मार के बुरकस निकाल के रहती, ऐसी परफॉर्मेंस आपको किसी टीम में नहीं मिलने वाली। मैडम लिख के लड़ेगी, ये परफॉर्मेंस हिस्ट्री के पन्नों में लिखी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीत गया, मगर जो इख्तितामी तकरीब हुई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, उसके अंदर पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं। और दुबई की गेम थी सारी, दुबई की पिच पर जो गया वो हारा है। शिकार किया इंडिया ने, कीवी गया, कैंगरू गया, शाहीन गया, टाइगर गया, कीवी दोबारा आया, पर काटे उसके दोबारा। सौरव गांगुली, बिल्डिंग ऑफ द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में आगे देखा, भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत से पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि हमें दुख होता है, यह बताते हुए कि जिस आईसीसी टूर्नामेंट को हमने 29 साल बाद अपने देश में आयोजित किया था और जिसमें से भारत ने हमारी टीम को लात मार के पहले ही बाहर कर दिया था, उस चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट को आखिरकार भारत ने जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है और एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत का लोहा दिखाया है। रोहित शर्मा ने भारत को लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफी जिताकर पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वह किस औरा के कप्तान हैं और पाकिस्तान में भी भारत की जीत पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की मशहूर न्यूज एंकर किरण नाथ, जो कि अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती हैं, उन्होंने भी भारत की जीत पर अपना दुख व्यक्त किया है। और साथ ही अब पाकिस्तानी मीडिया में यह भी चर्चा चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पीसीबी का कोई भी सदस्य क्यों नहीं था। क्या आईसीसी ने उनको फाइनल मैच में रिप्रेजेंट होने का आमंत्रण ही नहीं दिया था? इन सब चीज के ऊपर आज का ये व्लॉग होगा। अमूमन आईसीसी के अब तक जितने भी इवेंट हैं जो मुझे याद हैं, जो भी सेरेमनी होती रही है इवेंट के इख्तिताम पर, वहां पर होस्ट देश का कोई ना कोई मौजूद रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं वो लाजमी होता है। और जब ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सुमैर सैयद, जो कि डायरेक्टर भी हैं टूर्नामेंट के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ भी हैं, वो मौजूद थे, मगर सेरेमनी के अंदर नजर नहीं आए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम को यह बताया गया कि अगर चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब होते तो उनको ज़रूर इनवाइट कर लिया जाता। तो सुमैर सैयद साहब को लेकिन इनवाइट नहीं किया गया। बज़ाहिर ये लगता है कि शायद उनका ओहदा छोटा देखा गया कि वो सीईओ हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, यानी उनकी सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान लेग जो भी हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सब उनके अंडर हुआ। बट पॉइंट इज के अगर पाकिस्तान का सीईओ, जो कि सेकंड आफ्टर मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, उनको नहीं बुलाना, तो डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड क्यों थे तकरीब के अंदर? वो तो थे। और इसके अलावा सेक्रेटरी बीसीसीआई वो भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। और सबसे खास बात कि आईसीसी के सीईओ जो हैं वो भी तकरीब के अंदर नज़रअंदाज हुए और अप्रैल के अंदर उनका ओहदा खत्म हो रहा है। लाइक उनके अपने टाइम पीरियड के अंदर ये आखिरी आईसीसी का इवेंट था, तो वो भी तकरीब के अंदर नजर नहीं आए। इसके बाद अप्रैल के अंदर नए सीईओ आ रहे हैं जो कि भारत से ही होंगे। तो बट पाकिस्तान का कंसर्न ऑफ कोर्स पाकिस्तान की हद तक है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको भेजा गया था कि आप तकरीब में शिरकत होंगे, क्योंकि आईसीसी का प्रोटोकॉल ये होता है जो भी होस्ट देश है उनकी टीम पहुंचे ना पहुंचे, बट सेरेमनी के अंदर वो ज़रूर शामिल होते हैं। और चूँकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, अगरचे इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर हुए, बट पाकिस्तान की नुमाइंदगी उसमें नज़र क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने थिंक टैंक है, जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं, हाई अप्स, उन्होंने इस पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया और एक तरह से इसको लिया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंसल्ट है, जो कि है। और मुझे ये लगता है कि जब से चैंपियंस ट्रॉफी का मामला शुरू हुआ तब से मामला चल रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो उसने 50 डिजर्व करती थी, उसने प्रोड्यूस किया, खिलाड़ियों ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, दे आर कैपेबल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कैसे लेकिन मैं कहता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल है ना, जिसने टीम इंडिया को सपोर्ट किया
कंडीशन वो, लेकिन इंडिया फिर भी डिजर्व करता था कि इतने लायक थे तो उन्होंने कंडीशन से फायदा उठाया। ठीक हो गया। मेरी तरह निकम्मा होता तो कंडीशन से भी फायदा ना उठा सकता। ये डिजर्व टू विन। ओके, वो जीते, उनमें काबिलियत है और बड़ी यूनाइटेड टीम है, उस टीम में डेप्थ बहुत है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ने उनको भरपूर फेवर किया। ठीक है, दूसरी टीमों ने बहुत ट्रेवल किया। अच्छा अंकल जी, इधर मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि दो ऐसे खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी, चाहे बैट्समैन है, बॉलर हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल या कोई दो? नहीं, बैटिंग वैसे नहीं वो जीते इतना। बैटिंग तो उनकी है इस काबिल। ठीक है, उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है अपनी टीम को, यानी अपने ओपोनेंट्स को इतने रन ही नहीं करने दिए तो उनके बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर आए। वो एक रूटीन की क्रिकेट खेल के वो विनिंग टारगेट तक जाते थे। ठीक हो गया, तो उनको लिए आउट ऑफ विकेट जाना ही नहीं पड़ा। ठीक हो गया, यानी उन्होंने इतना जबरदस्त मैनेज करके दिया अपने बैट्समैनों को कि उनको आउट ऑफ क्रिकेट जाना ही नहीं पड़ा। वो एक रूटीन क्रिकेट खेल के तो बड़ी हिटें नहीं मारी उन्होंने। कोहली ने भी सेंचुरी की तो उसमें उसकी रूटीन, उसकी रनिंग, प्लेसिंग ज्यादा थी। आपके ख्याल से पांड्या का क्या रोल रहा पूरी चैंपियंस ट्रॉफी और खासतौर पे इस मैच में? पांड्या का मेरे हिसाब से इस मैच में इतना ज्यादा रोल नहीं रहा, क्योंकि विकेट जो थी ना स्पिनर को ये होती है परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे आप? इंडिया की जो बॉलिंग है भाई, जो स्पिन अटैक है, 4-4 उनके स्पिनर्स हैं और ऐसे चक्रवर्ती ने ऐसे चक्कर देता है, जडेजा आता है, फिर उनका अक्षर आता है, फिर उनका जो है वो कुलदीप यादव आता है। उन्होंने 4-4 स्पिनर खिलाए हुए थे। वो समझ चुके थे कि जो दुबई की पिच है वो स्पिन को सपोर्ट करती है और ये होती कप्तानी। वो फादर ऑफ कप्तान है, वो फादर ऑफ क्रिकेट है, फादर ऑफ बैटिंग है, फादर ऑफ बॉलिंग है। और ये कहा जा रहा था कि दुबई के स्टेडियम में इंडिया हमेशा हारा है और हारता ही रहेगा और हारता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कहा जाता था। ये कहा जाता था, या वो कहते थे या ये कहते थे। भाई उन्होंने साबित किया है ना, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। आज जिस तरह रोहित शर्मा ने आते ही छक्के मारे हैं, वो इंटेंट नजर आ रहा था कि वो जीतने के लिए आए हैं। विराट कोहली नहीं चला लेकिन फाइनल तक ले आया। आज उन्होंने कहा कि हिटमैन, हम किस मर्ज की दवा है भाई, तो हिटमैन आज चल गया। तो इसी तरह होता है, जब 11 के 11 हो तो किसी 3-4 नहीं चलना होता है। मैं कुलदीप यादव की बात करूं, आउटस्टैंडिंग पूरे टूर्नामेंट में रहा है। जडेजा की बात करूं मैं, उसके बाद जो वरुण चक्रवर्ती, भाई ऐसा उन्होंने बीच में सस्पेंस छोड़ा है। 2 मैच पहले वो आया है और आते ही वो सबसे की प्लेयर बन गया है। और आज जो इंडिया की बॉलिंग थी, ये न्यूजीलैंड कहते थे कि 300 तक जाएगा। अगर न्यूजीलैंड 300 तक जाती तो मैच फंस जाता, जैसे इनके भी 5-6 आउट हो गए थे। तो भाई जिस तरह रोहित शर्मा ऊपर से चला है और एंड पे जो है पांड्या और केएल राहुल ने फिनिश किया है, तो इस तरह एक टीम विनिंग थी। ये 11 के 11 को क्रेडिट जाता है। ये किसी एक प्लेयर का नहीं है, ये बॉलर का भी है, बैटर का भी है, फील्डर का भी है, कोच का भी है। कमाल, आप क्या कहेंगे? देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज तो बड़े तबाहकुन इनकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर मैदान में इन्होंने चारों शाने चित कर दिया है। उखाड़ा है, मारा है, पछाड़ा है। ये कोई याद नहीं रखेगा आने वाले वक्त में कि बड़ा मैच फंसा था। और भाई ट्रॉफी तो इंडिया ले गया ना, डिजर्व तो कर गया ना। उसने ये बता दिया कि किस तरह उनकी रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेला कैसे जाता है और किस तरह प्लान किया जाता है। माइंड गेम थी सारी और दुबई की गेम थी सारी। दुबई की पिच पर जो गया वो हारा है। शिकार किया इंडिया ने, कीवी गया, कैंगरू गया, शाहीन गया, टाइगर गया, कीवी दोबारा आया, पर काटे उसके दोबारा। यहाँ जीत लेकर जाते हैं, पनौती बनकर जाते हैं, वहां मनूस हो जाते हैं। यहाँ के जीते हुए वहां पर हार जाते हैं। यहाँ के किंग वहां पे गीदड़ बन जाते हैं। दुबई गया, पेला गया, जो दुबई गया, बेल दिया कि नहीं, बेल दिया, पेला गया, जो बिल्कुल बता दिया कि नहीं भाव कौन है। ये डबल है। वही कह रहा हूँ कि यार फिर तो अगर आउट होने 0 पे तो फिर हम दोनों भी जाके हो जाते हैं। सही बात है यार। एक चीज चाहे एक तरफ हम कह रहे हो कि भाई अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तानी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं, जब तो हम अफगानिस्तान के साथ भी मैच हो रहा था, हम सोच रहे थे कि भाई इंडिया चला जाए। हमारे बहुत सारी अवाम विराट कोहली के फैन निकल आई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हम नहीं गए तो एशिया के अंदर रहना चाहिए, इंडिया को जीतना चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नहीं जीते? वो स्पोर्ट्स लवर मेंटालिटी है यार। कुछ लोगों को स्पोर्ट्स से होता है। वो टीम तो अच्छी है इंडिया की, अब मानो या ना मानो वो खेलते अच्छा है, उनके पास उनका क्वालिटी है, टैलेंट है, वो स्किल के थ्रू मनवाते हैं अपने आप को। और आई थिंक कोई भी पाकिस्तानी नहीं होगा जिसका आइडल अगर क्रिकेट खेलता है तो विराट कोहली ना, इवन रोहित शर्मा भी। लेकिन आई थिंक विराट कोहली की फैन बेस जो है पाकिस्तान में भी उतनी ही बड़ी है जितनी इंडिया में। एग्जैक्टली। तो कुछ तो दे आर डूइंग समथिंग राइट, दे आर डूइंग समथिंग राइट। कि हम एक टाइम पे बाबर आजम की कवर ड्राइव
दिखा दिखा के हमने मर गए कि यार बस यही है। लेकिन अब आप देखें उसके ऊपर भी एक रफ पैच आया, आई थिंक साल 1.5 साल डाउन रहा है, लेकिन यार मतलब मजाक नहीं रही सेंचुरियां करना। 14,000 रन से आज तो तजावुज कर गए, 14,000 रन से पर हम हमारा हाईएस्ट स्कोर ही इतना है शायद आज तक जिंदगी में। किसने, वो जावेद नियाज़ ने किया है या किसने? इंजमाम का है 10-11,000 रन है हमारे लेवल के 11,000। उसमें एक टाइम पे हम खुश होते थे कि हमारी बॉलिंग लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहते थे चलो यार बैटिंग 250 भी दे के हम उसको रोक लेंगे। लेकिन अब आप देखें शाहीन शाह अफरीदी खुश हो गए भाई। सुनने में ये आता कि गेम के अंदर बहुत सारा पार्टीज बन चुकी हैं, टीमिंग हो चुकी हुई है, एक अपनी तरफ खींचा दूसरी अपनी तरफ खींचा। वो तो पीसीबी जो है ना वो हमारे मुल्क की अक्कासी है, वो स्ट्रक्चर है हमारा। तो अब मुल्क का जब आपका हर जगह ये स्ट्रक्चर है ना, तो फिर पीसीबी भी वही है, वो बाहर से तो नहीं आना ना, कोई फरिश्ता तो नहीं है। तो वो फिर अब जब तक आप मेरिट मुल्क में नहीं रखेंगे तो फिर वो हर डिपार्टमेंट में सीपन होता है। गवर्नमेंट का खून के अंदर है यार, वो आवाम की खून के अंदर है, वो हर किसी ने करनी करनी। जो भी सिस्टम के अंदर आएगा, सिस्टम उसी हरकतें करवाएगा ही है, अदरवाइज उस सिस्टम में आ नहीं सकता जो ऐसी हरकतें। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। अनुज इसको थोड़ी देर। औरों का आप पे भरोसा ग्रो होता है और आपका खुद पे कॉन्फिडेंस शो होता है। इधर आने वाले दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। अरे बहुत शानदार, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बढ़िया नाम है। हाँ थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मार्केट को समझने वाले भीड़ में ना अलग ही दिखते हैं। ये कुछ हटके करने से डरते नहीं है। ये मार्केट पेशेंस सिखाता है, इन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, और तो और आपके लिए स्मार्ट बॉय रिस्पेक्ट कमाता है। क्योंकि जो ग्रो करते हैं वो लाइफ में ग्रो करते हैं। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।